काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं रवि जी आपकी क्रिकेट टीम का। हालांकि आपने 10 बोले हैं, चाहें तो बाद में एक चाहे तो बढ़ा दीजिएगा, 11 पूरे कर दीजिए। और लोग काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं चुन चुन के। और बताइए सर, 2024 की तैयारी कैसे की जाए, कौन से वो शेयर हैं जहां आपको लगता है कि 2000 ये अगर पोर्टफोलियो में रहेंगे तो फिर बाजार की दिशा कैसी भी रहे आपका पोर्टफोलियो बेहतर रहेगा। देखिए बिल्कुल विपुल जी। और इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टॉक के नाम ले लेता हूं। आप बहुत सुलझे हुए तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से आप बताते हैं, जिससे लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। और आप एक बार रिपीट कर दीजिएगा। पहला जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर जो मैंने चूज किया है वो है 10 स्टॉक है। एक स्टॉक में और ऐड कर देता हूं आपके कहने से, जिसको अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक। और हम्म। आपकी बैक टीम अगर उसको कर सके कि इस समय चल रहा है वो 44 रुपीज का, लेकिन टारगेट हमारा है उसका यहां पर 60 रुपए का। अगर आप 60 इसको रुपए कर पाए का ठीक तो ठीक। कार्यक्रम के ये जब कार्यक्रम खत्म करेंगे, जब हम दोबारा लेकर के आएंगे तो तब तक मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। तो पंजाब एंड सिंध बैंक को खरीदारी करने की सलाह है 60 रुपए के लक्ष्य के साथ सर। और स्टॉप लॉस होगा इसका 38 रुपीज का। 38 38 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 60 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है। इसको जरा अपडेट करवा दीजिए, तब तक बाकी जो 10 शेयर हैं वो हम जरा ऑन एयर डिस्कस कर लेते हैं। जी रवि जी। देखिए मैंने बताया, आज मैंने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है जो कि आपके बच्चों की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आपके कोई गोल हैं, वो सारे गोल अचीव होने के लिए, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्टॉक्स के मैं नाम ले लेता हूं, विपुल जी आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता एक देंगे। एक टिप्पणी एक और आई है सर, कह रहे हैं लोग कि सर प्रायोरिटी बताएं, हो सकता है सब लोग 10 के 10 शेयर ना ले पाएं। तो वो मतलब चलिए पहले तो आप नाम एक एक करके कर दीजिए, फिर मैं स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो विस्तार से बता दूंगा। फिर बाद में अगर एक दो की कोई चुनना होगा तो एक दो शेयर कोई कौन से होंगे वो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं जी। जी देखिए इसमें प्रायोरिटी बहुत सिंपल है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। लोगों की सवाल का जवाब होना जरूरी। प्रायोरिटी सिर्फ अल्फाबेटिकल कर लीजिए। बहुत सिंपल आंसर है। अल्फाबेटिकल मतलब ABCD के हिसाब से कर लीजिए। जो लास्ट में आता है वो लास्ट में लीजिए, जो पहले आते हैं उनको लीजिए पहले। पहला है भेल, दूसरा है GMDC, तीसरा है GMR इंफ्रा, और चौथा है GSPL, और अगला पांचवा है IOC, IRFC, NHPC, और लास्ट में आता है NRB बेयरिंग और रेल टेल। साथ में टाटा पावर, और अभी हमने एक यूज किया था PSB। तो ये 11 स्टॉक्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि मैंने टारगेट और वो सब आपको भेज दिए हैं। नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास हैं तमाम आंकड़े। इसको जरा इसको एक बार फिर से दिखा दीजिए जरा, ये जो अभी आप दिखा रहे थे, ताकि जो लोग नोट कर रहे हों अपना तो नोट करने का उनको मौका मिले। सिलसिलेवार तरीके से देख लीजिए। BHEL, GMDC, GMR इंफ्रा। ये सर GMR इंफ्रा है या GMR एयरपोर्ट है? जी, एयरपोर्ट GMR इंफ्रा इंफ्रा। इंफ्रा, GMR इंफ्रा, GSPL, IOC, IRFC। तो ये देखिए डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके का है। NHPC, NRB बीयरिंग, रेल टेल। रेल में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली है, इसलिए दो शेयर जो है वो रेलवे से निकाले गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी पे लगातार बातचीत हो रही है, वो हमने यहाँ पर रवि जी ने रखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऊर्जा क्षेत्र के अंदर जो है NHPC और टाटा पावर को रखा गया है। तो ये पोर्टफोलियो में आप देखिए कि आपके पास पावर भी है, आपके पास जो तेल मार्केटिंग कंपनीज हैं उससे भी चुनाव है, जो कच्चे तेल सस्ते हुए हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे शेयर है। तो ये तमाम एक अच्छा मिक्स जो है बड़ी मेहनत से और रिसर्च से तैयार किया गया है। अब जरा एक एक करके सबके लक्ष्य आप लोग नोट कर लीजिए, जो स्टॉप लॉस है वो नोट कर लीजिए। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। ये है रवि जी के पसंदीदा वो शेयर जिस पर का आप लोग वेट कर रहे थे। चलिए, तो BHEL पे जैसा कि अभी खरीदारी की सलाह दी गई है, और हमने आज आपको खबर भी बताई कि कंपनी को बड़ा ऑर्डर 19,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह है, 200 के आसपास चल रहा है। आपको मात्र 20 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, और ऊपर के लिए जो लक्ष्य दिया गया है वो काफ़ी ऊपर का है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देख सकते हैं, नोट करते रहिए ताकि कोई चूक ना हो। 280 के लक्ष्य के लिए जो है ये खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। और ये वो शेयर हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं, जो कि मतलब लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग वाले शेयर नहीं है। ये पूरे 2024 के लिए आप अपने पास रखिए, अपने बच्चों को तोहफे में दीजिए। GMDC 428 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है, वो 405 के आसपास लगा लीजिए। और लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 550 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। तो ये दो कंपनियाँ हो गई। तीसरी कंपनी लेकर के आइए।
तीसरी कंपनी है जीएमआर इंफ्रा। जीएमआर समूह पे लगातार खबरें पॉजिटिव आ रही हैं और इसके चलते यहाँ पर अभी भविष्य में जो है ये ट्रिपल डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 78 के आसपास चल रहा है। 120 रुपये का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर। 12-13 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस आप लगा करके चलिए, ताकि और ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप लक्ष्य को ध्यान में रख रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जो वो भी हमेशा ध्यान में रखें। बाजार की स्थिति परिस्थिति कुछ हो जाए, कहीं कोई हमला हो जाए, कहीं कुछ और दुर्घटनाएं हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हो जाए बाजार गिरे, तो आपका जो नुकसान हो वो सीमित रहे, इसलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अगली कंपनी लेकर के आइए और वो है जीएसपीएल। और यहाँ पर जो है आपको जो लक्ष्य दिया जा रहा है वो करीब करीब 82 रुपये ऊपर का लक्ष्य है और आपको 17-18 रुपये नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 300 के स्टॉप लॉस के साथ 400 के लक्ष्य के लिए जीएसपीएल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। पांचवी कंपनी लेकर के आइए और ये है आईओसी। जी हाँ, तेल मार्केटिंग कंपनियों में जो है हम देख रहे हैं सकारात्मक रुझान आता हुआ लौटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये रुझान आगे 170 तक जा सकता है। आईओसी में 130 रुपये का आपको एक मौजूदा भाव पे खरीदना है और 110 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। चलिए, तो ये होगा 6 शेयर आपके। बाकी के 4 शेयर भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एक एक करके, ताकि वहाँ देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है और वहाँ पे लक्ष्य। और आईआरएफसी रेलवे शेयरों में शानदार तेजी है और मुझे लगता है कि रेलवे के शेयरों को चुनना जो है बड़ा मुश्किल हुई होगी, क्योंकि इतनी 4-5 कंपनियां हैं और चारों पांचों में रफ्तार रहती है, तो उसमें से एक कंपनी को चुनना मुश्किल काम होगा। और रवि जी ने आईआरएफसी पे दांव लगाया है और ये जो है 145 यानी करीब करीब 150 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी 98 के आसपास चल रहा है और आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर 12-13 रुपये नीचे एक लगाने होंगे। तो आईआरएफसी पे आज जितने भी दर्शकों के सवाल थे जिनके पास हैं वो निश्चित रूप से बने रहें और आने वाले समय में यहाँ पर और अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक हमारे दर्शक थे जिन्होंने 23 रुपये या 29 रुपये पे लिए थे। रेलटेल, रेलवे में 2 कंपनियाँ रखी गई हैं, एक तो आईआरएफसी और दूसरी है रेलटेल। यहाँ पर आपको बता दें कि 400 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह है और आपको 15 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। ये पूरे साल का पोर्टफोलियो है। आपको बता दें ऊर्जा क्षेत्र में अगर चुनना हो, ऊर्जा क्षेत्र में लगातार जो है वो डिमांड हर साल दर साल हम देख रहे हैं बढ़ रही है। एनएचपीसी रखी है अपने पास, 65 रुपये के आसपास है, 90 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक 10 रुपये नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए और ये है टाटा पावर, ऊर्जा क्षेत्र की एक और बड़ी कंपनी। 330 के आसपास चल रहा है। 70 रुपये ऊपर के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें और 305 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है आपको। और इसके अलावा आप एनआरबी बीयरिंग खरीद सकते हैं, 345 के आसपास चल रहा है। 410 रुपये के लक्ष्य के साथ आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 320 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। इनको आप नोट करते रहिएगा और या फिर अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो बीच बैक कर करके आप देखते रहिए। चलिए पंजाब एंड सिंध बैंक, देखिए ये अभी हमने लास्ट मोमेंट पे रवि जी ने ऐड किया हुआ है और यहाँ पर 60 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करें। अभी 43 के आसपास चल रहा है। 4-5 रुपये नीचे 38 रुपये का एक स्टॉप लॉस। तो ये है पूरी क्रिकेट टीम। जी हाँ, विश्व विजेता क्रिकेट टीम है ये आपकी, जो कि आपको मुनाफे के मैदान में जीत दिलाने की कोशिश करेंगी। और इसके लिए रवि जी ने काफ़ी रिसर्च करके अलग अलग क्षेत्र की, चाहे वो हम देख रहे हैं ऑल मार्केटिंग कंपनीज हो, पावर हो, इंफ्रा हो, रेल हो, कोई सेक्टर इन्होंने छोड़ा नहीं है और सबकी जो बेस्ट कंपनीज हैं वो आपके पोर्टफोलियो में। ये देखिए सर्किल याद रखिए, फ़ोटो खींच के रख लीजिए और धीरे धीरे करके जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुरंत खरीदना है बेचना है, इसको आप लंबी अवधि के लिए, रवि जी ने जैसा कहा कि लंबी अवधि के लिए आपको रखना चाहिए और ये आपके पोर्टफोलियो को सुसज्जित करेंगे, आपको अच्छे मुनाफे देंगे। और निश्चित रूप से अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी पे अगर भरोसा है तो ये शेयर वो हैं जो कि आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्यों रवि सर? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। आपने इतना डिटेल में बताया कि मैं भी कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश ये करता हूँ कि सामने किसी ना किसी से जरूर पूछता हूँ आपको ये स्टॉक्स समझ में आ गए, दिख गए, और आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाया है कि एक बार में आदमी को समझ में भी आ जाए। और अच्छी बात है। देखिए इस सवाल का जवाब मैं फ्राइडे से ढूंढ रहा था। आपको याद होगा कि फ्राइडे आपने मुझे बोला था कि आप बिल्कुल मंडे आप जब जुड़ेंगे तो फिर आपसे सवाल ये चीज होगी, और मैंने वादा भी किया था आप लोगों से, याद हो, कि आपको वो स्टॉक्स दूंगा जो साल भर के लिए हों। अब इस समय देखिए आगे चूंकि जो न्यूज है, जो इम्पैक्ट है, जो सरकार के जो यहाँ पर पॉलिटिक्स है, वो सारी चीजों को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है और उन स्टॉक्स को चूज किया है कि अगर मार्केट में एक रिस्क आता है, रिस्क का मतलब है अगर मान लीजिए मार्केट में 10-12%, 20% की गिरावट हो, तो इनमें से ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको भरोसा देंगे। और ऐसा भी होगा कि गिरावट में हो सकता है इनमें उतनी बड़ी गिरावट के असर ना देखने को मिले, तो आपको एट लास्ट साल के एंड में
आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको मिलते हुए नजर आए। मेरी कोशिश यही थी। और विपुल जी, धन्यवाद आपका कि अरे आपने सर, बहुत अच्छे से आपने बताया आपने जिससे लोग खरीद सके। इतनी अच्छी रिसर्च के बाद इतने अच्छे से शेयर निकाले। कुछ एक कमेंट चलते चलते पढ़ देते हैं। लियो जी कह रहे हैं कि रवि सर जी की जय हो। शाहनवाज खान साहब कह रहे हैं सर कल से बाई करना शुरू कर देते हैं। श्याम सुंदर गुप्ता जी कह रहे हैं सर इसके लिए आप कह रहे हो टाइम पीरियड क्या रखें, क्या अभी खरीदें और 1 साल के लिए होल्ड करना है? तो एक समय सीमा को लेकर के इनके मन में थोड़ी सी दुविधा है, वो चाहूँगा कि आप उसको दूर कर दीजिए सर। बिल्कुल जी, मैं इसीलिए आपकी तारीफ करता हूँ। देखिए, ये आपने इसलिए लिया क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जो मुझे अभी जस्ट याद आया। बिल्कुल, देखिए सर, मैंने जो ये स्टॉक दिए हैं, इनमें आप अगर सपोज करिए कि किसी को खरीदारी करनी, किस तरीके से करनी है। पहला, कि आप इस पे एसआईपी कर सकते हैं, हर महीने खरीदारी कर सकते हैं, हर हफ्ते आप शेयर को ऐड कर सकते हैं। और उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला फिर से नोट कर लीजिए कैसे यूज करना है। जो भी आपकी एज है, अगर आप 30 साल के हैं तो आप 100 से माइनस कर दीजिए। अपनी सेविंग का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो 70% उसमें से निकाल के आप इन शेयरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और डाल दीजिए। हर महीने सेम एक्सरसाइज करते रहिए। आपका नीचे का रिस्क भी खत्म हो जाएगा। और आपका ये रिस्क कि आज कौन से लेवल पे खरीदा, कल कौन से लेवल पे जाएंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और बाकी ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्हें मैंने, अगर थोड़ा करेक्शन आता है, कोई जल्दी नहीं है कि आज ही जाने और सारे तूफान मचा देने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धीरे धीरे करके आप स्टेजेस में भी खरीदारी कर सकते हैं। और अगर एक बास्केट डालना है तो भी आप डाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये कंडीशन पे फिट बैठता है। और फॉर्मूला मेरा यूज कर लीजिए जो मैंने आपको बताया, कि आपकी जो एज है उसको 100 से माइनस करिए। जितना परसेंट आपकी आता है, जितना भी नंबर आता है, वो आपकी हो गई। जितनी भी आपकी सेविंग है उसका परसेंटेज, और उसको आराम से इन्वेस्ट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों को उत्तर मिल गए होंगे कि किस हिसाब से खरीदारी करनी है। आप एसआईपी कर सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं, और बाकी एक जो फॉर्मूला बताया गया है रवि जी की तरफ से, उसको फॉलो करके आप इनमें अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके बना सकते हैं। रवि जी, साल के पहले दिन आप हमारे साथ जुड़े, बड़ा अच्छा लगा सर। और साल भर आप इसी तरीके से महीना में आते रहें, हमारे जो दर्शक हैं उनका ज्ञानवर्धन करते रहें, उनको लगातार मुनाफा कराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त हो गया है। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक की चर्चा करी है, मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरे क्लाइंटों को ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको स्टॉक मार्केट पे सही स्टॉक्स खरीदने हैं, लिक्विड स्टॉक खरीदने हैं। और आपका जो है ये पूरा साल बहुत शुभ हो और आप अच्छे से अच्छे रिटर्न कमाएं, यही मेरी मनोकामना है। चलिए, तो तब इसी मनोकामना के साथ कि हमारे तमाम दर्शक उन्नति करें, प्रगति करें, और उन सबके साथ हम लोग भी थोड़ा आगे बढ़ते रहें, रवि जी आगे बढ़ते रहें, हम भी आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।